नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। मैं हूं आयुष्मान चावला और मैं आज कुछ एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिसके बारे में मुझे लगता है कि बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इस टॉपिक की कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूरत ज़रूर होगी। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आज के इस टॉपिक के बारे में आपको बता देता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग असल में होता क्या है सबसे पहले, और क्यों आप लोगों को इसके बारे में जानने की ज़रूरत है, और क्यों आखिर ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम स्पेशली वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ वजह से मतलब कुछ दिक्कतों की वजह से हमारा ये जो चैनल है बहुत टाइम से बंद पड़ा था। तो अभी हमने इसे रिवाइव करने की कोशिश की है, जिसके मतलब दायरे में ही हम ये वीडियो बनवा रहे हैं या फिर बना रहे हैं। तो चलिए, ये सब तो फॉर्मेलिटीज़ हो गई, लेकिन जो मेन हमारा आज वीडियो का टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो क्या होता है असल में डिजिटल मार्केटिंग, और असल में आपको इसके बारे में जानकारी लेना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। और कैसे इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप अर्निंग कर सकते हैं, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है और इसकी आपकी ज़िंदगी में अहमियत क्या है। ठीक है, तो देखिए, जो डिजिटल मार्केटिंग होता है, आपने जितने भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, थ्रेड्स या जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग लिंक्डइन या फिर कोई नई नवेली एप्लीकेशन हो गई या फिर गूगल एड्स ही कह लो, मतलब जितने भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है ऑनलाइन तरीके से, उन सभी एडवर्टाइजमेंट के पीछे होती है बड़ी बड़ी कंपनीज जो वो ऐड करवाती है। लेकिन जिनसे करवाती है ऐड, उन लोगों को कहते हैं डिजिटल मार्केटर्स। ये यहाँ तो किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे होते हैं या फिर ये अपने सोल प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो बस अगर आपको और बेसिक लेवल पे एग्जांपल दिया जाए तो देखिए, जो डिजिटल मार्केटर होता है ये एक तरह से पैम्पलेट बांटता है। अब इसको आप डायरेक्टली पैम्पलेट से तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए, अगर आप किसी को पैम्पलेट का काम सौंपेंगे तो आप उसे एक एरिया में पैम्पलेट बांटने के लिए दे देंगे। 500 रुपये की 500 पैम्पलेट आप उसे दे देंगे और 200 रुपये उसको ऊपर से वो दिन का मजूरी उसको दे देंगे, जिससे मजूरी कहते हैं, भाड़ा या इनकम या जॉब पेमेंट वगैरह तो कहते नहीं है, बेसिकली इसे मजूरी कहते हैं। तो आप उसे ऐसे 700 रुपये दे देंगे, जिससे आपके 500 लोगों तक आपकी ऐड पहुंच जाएगी एक तरह से। बस वही असल में डिजिटल मार्केटर करता है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हो जाता है। मतलब कि आप एक आदमी को पैम्पलेट्स दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एरिया फिक्स नहीं है। यहाँ पे आपके पास एरिया है पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड, या फिर जहाँ पे भी आप पार्टिकुलरली ऐड करवाना चाहते हैं। तो इसीलिए जब पैम्पलेट बांटनी होती है एक एरिया में, तो जो अमाउंट होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया 200 रुपये अमाउंट जो उसकी मजूरी हुई, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के केस में जो सैलरी और जो पैकेजेस होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एकदम छोटे में छोटा एग्जांपल दूं, वैसे तो इसमें आप डायरेक्टली बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल का आपने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, या फिर आपने किसी बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 50,000 पर मंथ से। अब समझिए, सोच के देखिए, बड़े से बड़ा थोड़ा अच्छे से अच्छा सोचते हैं। अगर आपको 50,000 पर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, ऐसे आपको 10 कॉन्ट्रैक्ट मिल गए पूरी ज़िंदगी में एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी के, तो फिर आपके 5 लाख रुपीज़ के मतलब टर्नओवर हो जाता है, आपका अकाउंट बन जाता है 5 लाख का, जिसमें से आप 2 लाख रुपीज़ अपनी मंथली कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो चलिए, इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बता देता हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ये पूरा अगर सीख जाते हैं, और जो आपको फ्री में ही सीख सकते हैं बेसिकली, अगर आप देखा जाए तो यूट्यूब पे सारे वीडियोस अवेलेबल है इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन कैसे सीखना है उसके लिए आप मुझे बताइएगा। अगर आपको ये सब मेरी नॉलेज अच्छी लगती है, जो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा कि कौन से चैनल्स पे जाके कौन सी वीडियोस आपको देखनी चाहिए।
तो चलिए वो तो बात की बात है, सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल की बात कर रहे थे। तो देखिए आपने अपने शहर में कोई भी एक लोकल शॉप होगी, कोई ऐसा दुकान होगा जिसको ऐड करवानी होगी, कोई नया रेस्टोरेंट खुल गया, या फिर कोई अच्छी खासी रेप्यूटेड कपड़े की दुकान है, कोई फर्नीचर की दुकान है, या कोई कोचिंग वाला हो गया, कोई MPSC कोचिंग चलाता है, कोई 10th की कोचिंग चलाता है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तबला बजाने वाला है कोई। तो अभी उन सब लोगों को कैसे कस्टमर्स चाहिए होते हैं, और अगर आपके पास एडवांस डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है और अगर आप उनकी मदद करें कस्टमर्स लाने में, तो यहाँ तो आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं कि आपकी पर मंथ 5000 रुपीज़ की ऐड चलेगी, जिसमें से 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपके पेमेंट अलग से मिलेगी आपको। ऐसे डायरेक्टली आप 7000 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट बना के उन्हें बेच सकते हैं, ताकि पर पर्सन से आपको 2000 रुपीज़ पर मंथ बैठे बैठे मिल जाए। एक बार आपको पूरा सेटअप करना पड़ता है असल में उसमें। या फिर आप डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, जैसे MPSC वाले हो गए तो पर स्टूडेंट आपको 1000 रुपीज़ कमीशन। या फिर क्योंकि देखिए इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आगे वाला आपको ऐसा नहीं कह सकता कि तूने तो मेरा काम किया ही नहीं, ये तो खुद होके मेरे पास आए हैं। देखिए अगर आप MPSC के एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई कोचिंग वाला है समझो, तो आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एड्स रन करवाए तो आपकी ऐड पे कितने लोगों तक आपकी ऐड शो हुई है, उस पर कितने क्लिक्स हुए हैं, कितने लोगों ने अपना फॉर्म फिलअप किया है। क्योंकि बेसिकली जब ये सिस्टम ऐसे काम करता है, जब इंक्वायरीज आती हैं ऑनलाइन ऐड के थ्रू, तो इंक्वायरीज़ की आपको लिस्ट बन के मिल जाती है ऑनलाइन ही। ये असल में प्रोसेस इसी के अंदर इंक्लूडेड रहता है, तो पूरे से लिस्ट मिल जाती है। मतलब जितने लोग आपकी ऐड के थ्रू आए हैं उन सब की लिस्ट आपके पास आ जाती है, जिनसे कांटेक्ट करके, जिनसे फिर सौदा होता है, जिनसे जो असल में सच में ज्वाइन करते हैं, जो पेमेंट करते हैं, उसमें से फिर आपको कमीशन दी जाती है। तो आगे वाला आपको दोष नहीं दे सकता। जैसे कि आपने पैम्पलेट बांटने के लिए किसी को दे दिया, 500 पैम्पलेट आपने दे दिए और इस बार आपने 200 रुपये मजूरी नहीं रखी, आपने पर पर्सन जो उस पैम्पलेट के माध्यम से उस पर्टिकुलर मालिक के पास आ रहा है, पर पर्सन 10 रुपीज़ की कमीशन आगे वाले को दी। अब 50 में से अगर 50 के 50 ही मान गए तो 10 रुपीज़ के हिसाब से 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 500 रुपये कमीशन उस बंदे की बनती है, मजूरी जिसे कहेंगे। लेकिन इस केस में जो मालिक है वो बोल सकता है उस लड़के को कि ये 50 में से 40 तो ऐसे ही आए हैं, तूने 10 का ही काम किया, ले तेरे 100 रुपये। इस केस में ऐसा हो सकता है क्योंकि इसमें कोई सबूत नहीं है पेश करने के लिए। लेकिन जब ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की जाती है तब ठोस सबूत मौजूद रहता है, क्योंकि जितनी इंक्वायरीज आई रहती है उन सब की पूरी लिस्ट अवेलेबल रहती है हमारे पास भी, और हम उसके बाद ही वो लिस्ट ही हमें असल में वो लिस्ट उसको फॉरवर्ड करनी पड़ती है। तो देखिए ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ना, ये असल में आपको समझाने के लिए एक रेफरेंस लिया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग को एक छोटे दर्जे की नौकरी या काम मत समझिएगा, क्योंकि जनरली लोग पैम्पलेट बांटने को छोटा काम समझते हैं। हालांकि वो भी कोई छोटा काम नहीं है, अच्छा रेप्यूटेड काम है अगर तरीके से किया जाए तो देखिए ये असल में आपको समझाने के लिए बेहतर से बेहतर माध्यम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं पैम्पलेट बांटने का एग्जाम्पल बार बार कंसिडर कर रहा हूँ। तो चलिए हमने ये तो समझ लिया कि डिजिटल मार्केटिंग आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपको अगर सीखना है तो किस तरीके से सीख सकते हैं आप बिना किसी खर्चे के। वैसे अगर आपको खर्चा करना ही है तो फिर आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, ढेर सारे अवेलेबल हैं। या फिर आपके कोई अगर आप अच्छे खासे सिटी में रहते हैं तो फिर आपके सिटी में बहुत से लोग कोर्सेज रन करते हैं। वो बात अलग है कि वो कोर्स ढंग के है भी कि नहीं पता नहीं, लेकिन रन करते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अगर मैंने रिसेंटली इंक्वायरी की थी, इंटेलीपाथ नाम से इंस्टाग्राम पे ऐड चलती है, 400 के ऊपर कोर्सेस है जैसा उन्होंने मुझे बताया। हालांकि मुझे उसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन अगर आपके पास फंड्स की कमी नहीं है तो आप ज़रूर इंटेलीपाथ से करवा सकते हैं। हालांकि मैंने जस्ट बेसिक इंक्वायरी की थी कि मतलब क्या फ़ीस वगैरह है, तो उन्होंने फ़ीस लगभग मुझे डिजिटल मार्केटिंग की 65,000 रुपीज़ बताई थी। लेकिन मेरा एम ये वीडियो बनाने का ये नहीं है कि मैं आपको कोर्स बेचूं। मेरा एम ये है कि मैं आपको अवेयर करूं कि ये जो फील्ड है ये किस तरीके से काम कर रही है और कैसे लोग इससे पैसे कमा रहे हैं। बेसिकली लोग कहते हैं कि उन्हें फ्रीलांसिंग करनी है,
तो देखिए, अब जब आपको फ्रीलांसिंग करनी भी है तो फ्रीलांसिंग करने के लिए कोई स्किल तो आने हो ना। तो बस वो बहुत ढेर सारी स्किल्स में से एक जो मेन स्किल है वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आपने समझिए डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल किया अपने खुद के कोर्सेज सेल करने में, तो कैसा रहेगा। अब देखिए, बिज़नेस करना क्यों फ़ायदेमंद रहता है वो मैं आपको इस एग्जांपल से समझा लेता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मैंने आपको ये नाम बताया इंटेलीपाथ का, वो मैंने पर्सनल लेवल पे बताया है, उनसे हमारा कोई लेन देन नहीं है। और मैं तो असल में चाहता भी नहीं हूँ कि आप उनके पास जाएं। मैं चाहता हूँ कि आप फ्री में कोर्स करें, क्योंकि आपके अंदर अगर चाह है तो राह आपके सामने ही है, जो कि है यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज जो अवेलेबल है। असल में जो इंटेलीपाथ का अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो वो जो कोर्सेज सेल कर रहे हैं वो असल में IIT कोई तो भी है। अब IIT की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अब कोई तो भी एक ब्रांच के साथ उनका कनेक्ट करके वो एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जिसका अच्छा खासा लगभग 65,000 में से 40 to 50,000 तो सर्टिफिकेट IIT के जो बैच है और सरकारी जो ठप्पा लगा के आपको दे दिया जाता है उसकी फ़ीस मिलती है। उसकी फ़ीस असल में आपसे ली जा रही है। लेकिन मैं आपको अगर एक ट्रूथ बताऊं तो देखिए, जब आप डिजिटल मार्केटिंग, ये जो डिजिटल लेवल की चीज़ें हैं जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कोई भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह हो गई, आपने वर्डप्रेस वगैरह का कोई कोर्स कर लिया, तो ये आप ऐसे मोही में मत जाइएगा कि आपने IIT की तरफ से ये सर्टिफिकेट्स लिया है। जब आप वहाँ पे जाएंगे इंटरव्यू के लिए, अगर ये कोर्स करने के बाद अगर आपको पर्सनल लेवल पे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे, अगर आप किसी कंपनी के अंडर जाते हैं जॉब करने के लिए, तो फिर वो आपसे सर्टिफिकेट्स नहीं मांगने वाले, बिल्कुल नहीं मांगने वाले। ये वैसा काम उसमें होता ही नहीं है। वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या काम किया है। आपको अगर प्रूफ चाहिए तो आप अपने शहर के किसी लोकल डिजिटल मार्केटिंग वाले के पास जाइए, जो सिखाता है कोर्सेज, या फिर ऑफिस वगैरह में अपने ये कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है। आप अगर उसके पास जाएंगे ना, वो आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगने वाला, उसको कोई मतलब नहीं है आपने फ्री में सिखाया कि IIT से सिखाया है। वो आपसे पूछेगा कि आपका काम दिखाओ जो आपने पहले किया हुआ है। यहाँ पे पूरा चलता है आपका स्किल सेट। तो देखिए, अगर आपका मन है तो ही इसमें आगे बढ़िएगा। हालांकि मैं तो पूरी तरह आपको जानकारी दे दूँगा कि इसको आप फ्री में कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी भविष्य में कभी ना कभी ये ज़रूर सीखूँगा, क्योंकि ये ही असल में फ्यूचर है। तो देखिए, इसको एक अच्छे से एग्ज़ाम्पल के साथ अगर मैं आपको समझाऊँ, तो डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आपने बहुत टाइम पहले बुलक कार्ट्स देखी होंगी, ठीक है। अब जो बुलक कार्ट से मतलब बैलगाड़ी हो गई या रिक्शा वाला हो गया, जो असल में कोई फॉसिल फ्यूल्स का कंजप्शन नहीं करते हैं, मतलब पेट्रोल या डीजल का कंज्यूम नहीं करते हैं। तो देखिए, जिनके अंदर असल में कोई मशीन नहीं रहती है, तो जो बैलगाड़ी हो गई, रिक्शा वाला हो गया, पहले ये हुआ करते थे। बाद में अचानक से ऑटो की एंट्री हो गई मार्केट में, फिर ऑटो वाले आ गए। तो देखिए, हुआ ये कि रिक्शा वाले और बैलगाड़ी वालों और टांगे वालों की वैकेंसीज़ ख़त्म हो गई ऑटो आने की वजह से। लेकिन देखिए, अगर एक तरफ 10,000 वैकेंसीज अगर ख़त्म हो गई, तो दूसरी तरफ ऑटो की नई वैकेंसीज भी पैदा हुई, ठीक है। तो देखिए, अब जो वैकेंसीज 10,000 वैकेंसीज ख़त्म हो गई, 10,000 नई वैकेंसीज पैदा भी तो हुई, लेकिन ये जो नई वैकेंसीज है, इनके अंदर एंट्री वही ले पाए जिनको उस नई चीज़ की स्किल है। मतलब जो बैलगाड़ी वालों को ऑटो चलाना आता हो, वही अपनी बैलगाड़ी बेच के ऑटो खरीद के ऑटो चला पाए। जिन बेचारों को ऑटो चलाना आता ही नहीं था, वो तो भूखे मर गए। तो ये समझ पाए ना आप, जो आने वाले वक्त में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, या फिर आ चुका है बेसिकली काफ़ी हद तक। ChatGPT वगैरह हम सुनते हैं, OpenAI वगैरह जो भी है, मेरे को इतना डीप नहीं पता, इसलिए तो मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसकी इतनी जानकारी है ही नहीं। तो देखिए, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया बैलगाड़ी और ऑटो का, तो अब जो AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो आने वाले वक्त का जो ये माध्यम है, अब AI की वजह से ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि 10,000 नौकरियां अगर जाने वाली है, तो 10,000 नई नौकरियां भी पैदा होने वाली है। लेकिन वो जो 10,000 नई नौकरियां हैं, वो उन्हीं को आएंगी जिनको नई नौकरियां करने की काबिलियत है। मतलब उन बैलगाड़ी चलाने वालों को ही
नई नौकरी मिलेगी, नया रोज़गार मिलेगा नए ज़माने का, जिसको ऑटो चलाना आता हो, जिसको एआई का इस्तेमाल करना आता हो। अब एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? सबसे पहले एआई का इस्तेमाल अगर करना है तो उसके लिए वैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो उसके लिए हमें ये जो डिजिटल मार्केटिंग है या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है या फिर वर्डप्रेस वगैरह जो कुछ भी है, बेसिकली मैंने जितने भी कोर्सेज़ देखे हैं, डिजिटल मार्केटिंग है ऐसा कोर्स लगा मुझे जो एक आधार बन के उभर सकता है आपकी ज़िंदगी में, ताकि आप आने वाले एआई रेवोल्यूशन में एक ऐसा हिस्सा बन सके जिससे आपको कम से कम रोज़गार तो मिल सके। क्योंकि वर्ल्ड में अनसर्टेनिटीज़ बहुत है, हमें रोज़ 1 किलोमीटर ना सही लेकिन एक कदम, एक स्टेप जितना तो भी आगे बढ़ने जितना प्रयास ज़रूर करना चाहिए, अगर हम कर सके तो ज़रूर। तो उस हिसाब से ही हमने एक ये आज का वीडियो बनाया था कि हम एक, और असल में हमारे वीडियो बनाने का मकसद भी ये रहता है कि हम एक ड्रॉप ऑफ नॉलेज आपके दिमाग में डाल सकें और बेसिक अवेयरनेस आपको दे सकें। यहाँ पे हमने एक ड्रॉप डाल दिया आपके दिमाग में कि डिजिटल मार्केटिंग ये जो चीज़ होती है और ये असल में क्या होती है वगैरह, उसकी डिटेल्स दे दी और बेसिक अवेयरनेस भी आपको दे दी कि इस वीडियो के माध्यम से कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप कैसे बिज़नेस कर सकते हैं। हालांकि और एक दो सिनेरियो असल में रह गए जो इम्पोर्टेंट है बताने की। एक तो है फ्रॉड, इस केसेस में डिजिटल मार्केटिंग के में कैसे लोग फ्रॉड्स में पड़ जाते हैं। दूसरा है कि आप अपने कोर्सेज़ बना के कैसे सेल कर सकते हैं, दोनों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके अपना कोर्स कैसे सेल कर सकते हैं। अब चलिए एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास कोई एक छोटी सी स्किल है, कोई तबला बजाने वाला है, आपको ही तबला बजाने आता हो, तो आपने क्या किया, आपने बेसिक लेवल का बिगिनर गाइड टू तबला ऐसा एक कोर्स बना दिया, 500 रुपये पर कोर्स, वो आपने सेल कर दिया ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। और डिजिटल मार्केटिंग की खासियत ये होती है कि जब आप उसमें ऐड चलाते हैं ना, तो उसमें आप प्रॉपरली टैग्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो, आपके प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो उन्हीं लोगों तक पहुँचे जिनको आपकी पार्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट है। मतलब कि अगर आप तबला बजा रहे हो तो आपकी ऐड उन्हीं तक पहुँचेगी जिनको तबला में इंटरेस्ट है। अगर आप कुकिंग कर रहे हो तो आपकी ऐड उन्हीं तक पहुँचेगी जिनको फूड एंड प्रोडक्ट्स में, खाने पीने के प्रोडक्ट्स में या कुकिंग सीखने में, जो भी आप पार्टिकुलर कुकिंग सिखा रहे हो या फिर डिशेस को सेल कर रहे हो, उन्हीं तक पहुँचेगी जिनको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। कुल मिला के आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उन लोगों तक पहुँचेगी नहीं जिनको आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग की खासियत है। तो बेसिकली समझो, अगर आप अपना कोई कोर्स बनाते हो, फॉर एग्जांपल जैसे ध्रुव राठी का कोर्स है। ध्रुव राठी एक फेमस रिस्पेक्टेड यूट्यूब चैनल है जो मैं असल में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ उनके चैनल को, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी उनके वीडियोस को भर भर के देखें ताकि आप सब भी अवेयर रहें। उनके वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं असल में। तो चलिए, ये आप अलग से कभी सर्च कर लीजिएगा। यूँ समझ लीजिएगा, अगर आपको ध्रुव राठी के बारे में नहीं पता है तो मैं बस ऐसा कह सकता हूँ कि वो एक इंडिया के एक रिस्पेक्टेड इंसान है। तो चलिए, उनसे आपने चैट जीपीटी का जो कोर्स सेल करते हैं, करीबन 4 से 5 हज़ार रुपये का कोर्स रहता है, वो आपने उनसे सीख लिया। अब वही कोर्स आपने 500 रुपीज़ से फिर सेल करना शुरू किया ऑनलाइन। अब आपने 500 रुपीज़ से कोर्स सेल किया, पर पर्सन आपको 500 रुपीज़ मिले। आपने डिजिटल मार्केटिंग जो स्किल सीखी उसके माध्यम से आपने कोर्स तो सीख लिया, उसका कोर्स का वीडियोस फुटेजेस बना लिए और फिर उसे एडवर्टाइज़ कर दिया। तो अब आपकी ऐड उन्हीं को दिखेगी जिनको आपके कोर्स में इंटरेस्ट रहेगा। अब यूँ समझ लीजिए कि हम बड़ा टारगेट नहीं रखते हैं, हम पूरे इंडिया में सिर्फ 1000 लोगों का टारगेट रखते हैं कि 1000 लोग आपका कोर्स खरीदेंगे, जिसकी कीमत रहेगी 500 रुपये पर पर्सन। अगर ये 500 रुपये का कोर्स 1000 लोग खरीद लेते हैं तो फिर सोचिए कितना अमाउंट आप कमा लेंगे। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, आपने 5 लाख रुपए ऐसे ही कमा लिए। समझ पा रहे हैं? मात्र 500 की बात थी,
500 रुपये का कोर्स बेच के आपने पूरे इंडिया में केवल 1000 लोगों को कोर्स सेल किया और 5 लाख रुपए आपने कमा लिए। अब सोचिए यही कोर्स अगर आप पूरे इंडिया में 10,000 लोगों को बेचें तो फिर आप कितना कमा लेंगे। बेसिकली आप 50 लाख रुपए कमा लेंगे अगर 10,000 लोग पूरे इंडिया में से आपके 500 रुपये का कोर्स खरीदते हैं। बात 500 की नहीं है, बात है आपके हाई क्लास क्वालिटी की, जिसमें हो सकता है आप अपने कोर्स में 1-2 दिन का फ्री डेमो दें उन्हें, जिनसे डेमो के बाद वो मजबूर हो जाएं कि यार ये बहुत अच्छा सिखा रहा है, 500 रुपये की बात है दे दो। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग काम करती है। ये असल में बेस्ट उदाहरण है जो मैंने आपको असल में अभी बताया कि खुद के कोर्स, खुद की कोई छोटी मोटी स्किल सीख के सेल करने का छोटे से अमाउंट पे। आप ज़रूर इस पे ज़रूर काम कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इस मामले में, क्योंकि मैं पर्सनली भी इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ और आज नहीं तो कल ज़रूर मैं ये करूँगा ही। लेकिन कुछ होता है कि हम फ़िलहाल नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी और को तो बता सकते हैं ताकि वो कर सके। हो सकता है आपकी इस वक्त ऐसी कोई प्रॉपर आप कंडीशन में हो जहाँ पे आप ऐसा टॉप क्लास कोर्स बना सके केवल 500 रुपये में, और फिर अगर आपने उसे सोचिए अगर आपका कोर्स इतना अच्छा बन गया कि वो 1 लाख लोग उसे खरीद रहे पूरे इंडिया में से खरीद लें, अगर 1 लाख लोग खरीदें तो फिर आपका कितना बन जाएगा। यूनिट 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़। आपके 5 करोड़ रुपए आप कमा लेंगे 1 लाख रुपए 1 लाख लोगों को 500 रुपये का कोर्स बेच के। तो बस यही है डिजिटल मार्केटिंग का सीक्रेट कि एक बार आपको आपके प्रोडक्ट और सर्विस को उन लोगों तक पहुंचाना आ गया जिनको पार्टिकुलरली आपके प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्ट है, तो फिर और चाहिए क्या चाहिए उसके बाद। एक तो प्रोडक्ट और सर्विस देना, बस उसके लिए भी टाइम कितना देना पड़ता है। आपने अगर मैक्स टू मैक्स 1 ईयर भी दिया कोई पार्टिकुलर चीज़ को, जैसे कोई चैट जीपीटी का कोर्स हमने एग्जांपल लिया, आपने अच्छी खासी आपके आजू बाजू में किसी को कुकिंग आती होगी, 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं रहती देने के लिए। अगर मुझे 500 रुपये में अच्छी क्वालिटी मिलती है तो मैं भी दूंगा और उम्मीद करता हूँ आप भी देंगे अगर आपको किसी से भी मिल जाती है कोई अच्छी सी क्वालिटी 500 रुपये में। और अगर आप देखिए आप आगे वाले को अगर आप 3 रुपये का फ़ायदा करवाएंगे तभी आपको 1 रुपया देगा ना वो। तो आप भले कोर्स की कीमत 500 रखें लेकिन उसमें जो क्वालिटी ऐड करें वो 50,000 की क्वालिटी उसमें आप ऐड करके दें। आगे वाले को ऐसा लगने हो ना कि मैंने 500 रुपये का ख़रीदा है ये कोर्स, लेकिन मुझे जो इसमें मिला वो अनमोल है। 50,000 भी मैंने एक अमाउंट बताने के लिए कहा, लेकिन आगे वाले को ऐसे अनमोल लगना चाहिए। लोगों ने कॉपी करने हो ना आपका कोर्स, ऐसा कोर्स बनाओ तो कर सकते हैं आप ऐसा। तो यही असल में हमारे वीडियो का टॉपिक था। और एक मैं टॉपिक आपको बता रहा था जो इसमें फ्रॉड्स होते हैं। तो देखिए इसमें फ्रॉड्स कैसे होते हैं। लोगों को मैंने आपको बताया ना कि जब आप ये जॉब भी करने जाएंगे असल में इस फील्ड में, तो आपको कैसे ये आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगने वाले, वो आपसे पूछते हैं आपने काम क्या किया है। तो होता ये है कि जो फ्रॉड लोग होते हैं ना, अब फ्रॉड करने वाले अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं। उनका दिमाग 2400 घंटे उसी में चलता है कि कैसे लोगों की जेब से पैसे निकलवाएं, फिर भले कोई भी रास्ता अपना लेंगे। तो देखिए जो फ्रॉड करने वाले रहते हैं ना, उन्हें ये प्रॉपरली पता रहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बस समय देना है, बस उन्हें ये महसूस करवाना है कि वो ग्रो कर रहे हैं और एक सेंस ऑफ फीलिंग दे देनी है कि उन्होंने कुछ अचीव किया है, इसलिए वो एक डुप्लीकेट सा सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। और अमाउंट भी इतना रखेंगे कि आप उन्हें कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। असल में वो 15 दिन का कोर्स बना के बेच देंगे 5,000 रुपये का। समझ पा रहे हैं? डुप्लीकेट कोर्स रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे वो आपको बूस्ट करना सिखाएंगे, जो इंस्टाग्राम वगैरह पे बूस्ट वगैरह करते हैं ना, जो बेसिक लेवल की एकदम चीज़ें होती हैं जो असल में डिजिटल मार्केटिंग में आतीच नहीं है, जो उसके एकदम बेसिक डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक चीज़ें जो होती हैं, जो असल में सीखने के लिए आपको कोई 5,000 रुपये का खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर रैंडमली जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम की पोस्ट के नीचे बूस्ट लिखा है, बूस्ट को दबाया, उसके आगे अमाउंट एरिया दिखा रहे, एरिया सेलेक्ट किया, उसके बाद पेमेंट कर दी, हो गया। ये जो चीज़ जो इसको बेसिक लॉजिक मालूम है वो भी अगर कर लेना तो उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और के सिखाने की। ये सब चीज़ें फ्रॉडस्टर सिखाते हैं
और 5,000 रुपये ले लेते हैं और एक उल्टा सीधा अच्छा खासा दिखने में टकाटक सर्टिफिकेट आपको बना के दे देंगे और आप भी अपने घर की दीवार में ऐसा लगा लेंगे। ऐसी वहम भरी ज़िंदगी मत जिए, ये फ्रॉड्स होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स एडवांस लेवल पे मतलब अच्छे से भी फ्री में भी अगर आप सीखेंगे ना तो भी 3 महीने तो लग ही जाते हैं। ऐसे 10-15 महीने भर में आप देखो, अच्छी चीज़ों को टाइम लगता ही है, भले कोई भी अच्छी चीज़ हो। डिजिटल मार्केटिंग नहीं, आप कुछ भी सीखोगे टाइम लगता ही है। और अगर आपका भाग्य चल गया इस फील्ड में तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके 3 महीने क्या 3 साल कब निकल गए, क्योंकि आपका मन रहेगा ना। आपका मन है तो ज़रूर इसमें ट्राई कीजिए, नहीं तो भी न्यू एज है, आज नहीं तो कल हर किसी को इस फील्ड में घुसना ही है। तो हमें लगा इस वीडियो को बनाने के पीछे कि ये एक बेसिक अवेयरनेस का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है और एक ड्रॉप ज़रूर आपके इस भेजे में हम डालने की कोशिश करेंगे आज, और शायद हम सफल भी हुए हैं आपको पूरी जानकारी देने में। तो बस यही आज का वीडियो था नॉलेज ड्रॉप एंड अवेयरनेस में। तो अगर अगर आपको ये जानना है कि कोर्सेज़ कैसे आप फ्री में सीख सकते हैं, कैसे आपको कहाँ से मिलेंगे, तो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। नहीं तो भी अगर आपको पैसा खर्च करके ही कुछ करना है तो फिर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत बड़ा पैसा खर्च करना है तो फिर वो इंटेलीपाथ मैंने आपको बताया था, इंस्टाग्राम पे सर्च करो इंटेलीपाथ। मेरे को इसका कोई डिटेल नहीं पता, क्या कंपनी अच्छा भी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा इतना 65,000 खर्च करने से तो बेहतर है कि आप फ्री में सीखो, दान कर दो पैसे 65,000, खुश रहेंगे आप, किसी का भला हो जाएगा। बहुत बड़ी रकम रहती है अगर आप अच्छे खासे पैसे वाले हो। अगर आप तो आपको नहीं पता 65,000 किसी के लिए क्या मायने रखते हैं। मैं खुद इस वक्त पे 10,000 पर मंथ की जॉब करता हूँ, 10,500 बेसिकली। तो मुझे पता है क्या होते हैं 65,000 रुपये। मैं पूरी ज़िंदगी में कभी 65,000 रुपये डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए खर्च नहीं करूँगा और ना ही किसी को सलाह दूँगा। ये तो फिर भी मैंने बताया क्योंकि अब सच में वो उतना दे रहे होंगे, क्वालिटी हो सकता है अच्छा कोर्स हो, लेकिन फिर भी इतना भी ये कोर्स नहीं है। यूट्यूब पे फ्री में वीडियोस अवेलेबल है, बाकी ये आपको थोड़ी तकलीफ जाएगी कि थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। वो भी अगर आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं ढूंढता रहूँगा और अच्छे अच्छे वीडियोस निकाल के आपको एक कागज़ पे लिख के मैं आपको ऐसे वीडियो में पढ़ के बताऊँगा कौन से आपको क्या क्या सर्च करना है और क्या क्या करना है बेसिकली। क्योंकि मैंने अभी तक इतना कुछ सर्च वगैरह किया नहीं है और फ़िलहाल मेरा भी प्लान नहीं सीखने का, पर कभी ना कभी जब भी समय सही बनता है। असल में मैं दूसरा कोर्स इस वक्त ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो जो मतलब जब भी समय मिलता है मैं आपको मैं डिटेल्स बनाऊँगा और आपको बता दूँगा। लेकिन मुझे ये जानना ज़रूरी रहेगा कि आपको सच में जानने में इंटरेस्ट है भी कि नहीं। तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, और अगर जो आप लिखना चाहते हैं कमेंट में, अगर वो पहले से ही किसी ने लिख लिया है तो आप बस उनकी कमेंट को लाइक कर लीजिए जितने, क्योंकि हम हर किसी को सेपरेटली रिप्लाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपने अगर प्रॉपरली उसके आप जो पूछना चाहते हैं बस वो अगर किसी और ने पूछा है और उसकी कमेंट को अगर आप लाइक कर लेते हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है रिप्लाईस वगैरह देना। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और कोई भी सवाल हो तो नीचे ज़रूर पूछिए कमेंट्स में, हम वहीं की वहीं आपको जवाब दे देंगे। और हो सके तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जो पूछना चाहते हैं अगर वो किसी और ने पहले ही पूछा हुआ है तो बस उसी कमेंट को लाइक कर लें। सेपरेटली हर किसी को रिप्लाई देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सही में। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।